नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों को मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेम में हमारे साथ एक राकेश यादव आजमगढ़ से हैं। इन्होंने रसिया और यूक्रेन युद्ध में बझे हुए थे। अभी जल्द ही किसी तरह से ये भारत में वापस आए हैं। अभी बहुत से ढेर सारे जो हैं भारतीय और अदर देश के नागरिक जो हैं रसिया में बझे हुए हैं। क्या कुछ इनके साथ कैसे घटना हुई, कैसे ये वहाँ पर गए, सारी जानकारी आप लोगों को हम इन्हीं से बात करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। भैया राकेश जी, आप कैसे वहाँ पर गए? मतलब कि रसिया के जाने के लिए आपसे कौन मिला? किसके माध्यम से आप वहाँ पर गए? जैसे कि मेरा एक विनोद यादव दोस्त वो आए मेरे घर पे। उन्होंने कहा कि रसिया में एक अच्छी जॉब है और जो कि गार्ड की नौकरी है, जो कि 2 लाख रुपए सैलरी है और जो कि मेरे साथ आप चलोगे। तो मैंने कहा कि अगर आप चलोगे तभी मैं जाऊंगा। तो मैंने विनोद यादव का घर कहाँ पर है? उनका घर मऊ है। तो आपसे संबंध कैसे था विनोद यादव का? से मेरे गांव में उनका आना जाना लगा रहा, उसी माध्यम से मुझे बात करते होते परिचय हो गया। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप जा रहे हो तो हम लोगों को कौन भेज रहा, मैंने उनसे पूछा भी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप चलेंगे तो मैं भी साथ। तो उसके बाद में जब मैं यहाँ से घर से निकला तो मैं यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली गए थे। तो आप और विनोद 2 ही लोग जा रहे थे कि यहाँ से और कोई लोग जा रहे नहीं, और हम लोग 6 लोग यहाँ से गए थे। थे? जैसे पहले ग्रुप में 6 लोग गए थे। आप उन सब लोगों को जानते हैं? नहीं, मैं जानता नहीं था पहले। जब वहाँ वो लोग किसके माध्यम से जा रहे से विनोद के ही माध्यम से सारे लोग गए, जो लोग गए हैं विनोद के ही माध्यम से गए, क्योंकि हमें तो बाद में पता चला कि विनोद को जरिया बनाया गया है। हैं? पहले विनोद ऐसे नहीं थे, वो जैसे किसी को धोखा देने वाले नहीं थे, मगर उनको भी एक जरिया बनाया गया। अपना लड़को लाइए, या उनको पैसे दिया गया होगा या कुछ भी दिया होगा तभी तो। मगर आप लोगों के पासपोर्ट पहले से बनवाया गया था कि आप दिल्ली जाकर के वीजा लगा के कैसे फिर वहाँ पर आप? जैसे हम लोग यहाँ से जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पे एक सुमित भाई थे, उनकी आप वहाँ पे हमें वीजा, जैसे कि हम लोगों का जो पासपोर्ट था वो विनोद भाई लेकर गए थे हम्म। दिल्ली ऑफिस में। तो उन्होंने वीजा उजा वगैरह सब लगा कर दिया हमें। हम्म। उसके बाद में टिकट भी दी। टिकट देने के बाद हम लोग यहाँ से 15 तारीख को हम लोग, 15 या 16 को, मुझे क्लियर नहीं याद है। 15 को शायद हम लोग यहाँ से निकल गए एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद में हम लोग 16 तारीख को जब रसिया में पहुंचे तो हमें एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया। तो जब एयरपोर्ट पे हमें रोक लिया गया था तो उन्होंने कहा था कि आप टेररिस्ट हो, टेररिस्ट बोलते हैं ना, आप लोग वही हो। तो हमने कहा कि हमारे पास वीजा है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम लोग कैसे हुए? तो एक आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग आतंकवादी हो। आप लोगों को टेररिस्ट और आतंकवादी बोला जाता है। रसिया में पहुंचने के बाद, रसिया में आप लोग गए थे, वहां पर बोला जाता था? हम लोग जब एयरपोर्ट के अंदर, अच्छा। तभी हम लोगों को एक कोई कमांडर आया था वहाँ पर, तो वही बोला। तो हम लोग थोड़ा घबरा गए। घबराने के बाद वो हमें एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिए। बंद करने के बाद हमारा मोबाइल जो है वो सारा, जिनके जिनके पास, हम लोगों के 6 लोगों के पास मोबाइल था, सारा मोबाइल वो लोग ले लिए थे। सबका मोबाइल? सबका मोबाइल और पासपोर्ट भी ले लिए। लेने के बाद हम लोगों का मोबाइल चेक हुआ। मोबाइल चेक करने के बाद हम लोगों को रात भर उसी जगह हम लोग पड़े रहे, उसी रूम में। बाद में हम लोगों को खाना भी दिए खाने के लिए। तो उसके बाद में फिर उन्होंने, जो विनोद भाई, उन्होंने बात किया दुष्यंत भाई। पहले सुमित भाई से बात किए। बात करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आप दुष्यंत भैया से बात करें। तो उन्होंने दुष्यंत भैया को मैसेज किया। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत। दुष्यंत कहाँ पर थे? वो रसिया में, जो कि उनका एक होटल चलता है, हाँ, वहाँ पे मैनेजर हैं या खुद का होटल चलता है। मतलब दुष्यंत जो है रसिया में थे और सुमित भाई जो दिल्ली से थे, तो उन दोनों के संपर्क में था। उन्हीं दोनों के माध्यम से विनोद से संपर्क हुआ। विनोद ने यहाँ पर आप लोगों को 6 लोगों को लिवा करके दिल्ली गए, दिल्ली से लिवा करके रसिया गए। तो आप लोगों को मतलब बताया गया था कि आप काम क्या करेंगे, आपको सैलरी कितना मिलेगा? जैसे हम लोगों को गार्ड की नौकरी बोला गया था और जो कि 2 लाख रुपए सैलरी बोला गया था। अच्छा, आप यहाँ पर काम करते तो आपको सैलरी कितना मिलता था? यहाँ पर जैसे भैया हम लोग दिहाड़ी पे काम करते थे। जैसे हम पेंट का काम करते हैं। जैसे कोई बोल दिया कि भाई चलो हमारे साथ, हम 400 रुपये आपको देंगे। यानी 400 आपको दिहाड़ी की, मतलब 12,000 को, मतलब रसिया जाने के लिए 2 लाख सैलरी मिले। तो आपको ये नहीं लग रहा था कि मतलब कि हमको 2 लाख क्यों मिल रहा है, हम यहाँ पर 12,000 में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा नहीं हो पा रहा है? तो आपको कैसे मतलब ये लगा कि हमको 2 लाख मिलेगा यहाँ पर? आपको कुछ डाउट नहीं हुआ इस चीज? जैसे भैया वो मेरे साथ में गए थे, जो विनोद भाई थे वो मेरे साथ में ही गए, तो मुझे कोई वो नहीं लगा कि नहीं
हम लोगों को फंसाया जाए। अगर अकेले जाते तब हमें भय लगता कि नहीं हमें फंसाया जा रहा है, और जब साथ में गए थे तब नहीं भय लगा। तो वहाँ पर जब आप गए मतलब गार्ड की नौकरी करने के लिए, तो वहाँ जब आप रसिया में पहुँचे तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जब आपने वहाँ पर जाकर के बच गए क्या? आपको वहाँ जब पहुँचे तो आपको टेररिस्ट करके साइड किया जाता था। फिर वहाँ पर वो लोग बताए, सुमित जी यहाँ से बात किए होंगे, उनसे क्या नाम है जो रसिया में रह रहे थे? दुष्यंत। दुष्यंत। दुष्यंत जी, तो आप लोगों को अपने पास बुलाया वहाँ पर? होटल में बुलाए थे, कहाँ बुलाए थे फिर? नहीं, जैसे कि वो जो आर्मी कैंप था वहां पर हमें ले गए थे। आप लोगों को आर्मी कैंप पे लिया जाए, तो वहाँ पर फिर क्या हुआ आप लोगों के साथ? कि हम लोगों को आर्मी कैंप में ब्लड उलड जांच हुआ हम लोगों का। अच्छा। पहले ही जांच हो गया था और अकाउंट भी खोला गया था। खाता क्यों खोला गया था आप लोगों का? जैसे कि जितना सैलरी हम लोगों की आएगी उसी अकाउंट में आएगा। आप लोगों को डाउट नहीं हो रहा था कि हम वहाँ पर पेंटिंग का काम कर रहे थे, यहाँ पर आर्मी में हमें आर्मी में नौकरी मिल रहा है, कि मतलब कि कैसे क्या हो रहा है? आप लोगों को कुछ 2 लाख अकाउंट भी खुल रहा है, आपको डाउट नहीं हो रहा था मतलब कि हमको क्या मेरे साथ क्या हो रहा है? जैसे कि वहाँ पे जब हमें 2 लाख की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए वहाँ पे युद्ध चल रहा है, जो कि वहाँ पे सारे लोग मर रहे हैं, तो आप लोग जैसे कि आप लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा, जैसे एयरपोर्ट पे हो गया वहाँ पर आप लोगों की ड्यूटी लगेगी। तो उन्होंने कहा भी था कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाए, तो हमें 15 दिन की ट्रेनिंग में कोई युद्ध थोड़ी लड़ेगा। तो 15 दिन के ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया गया? ग्रेनाइट बम फेंकना, AK-12 चलाना और तरह तरह की मशीन गन्स थी चलाने के लिए। ये तब पर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे थे मतलब कि ये सब क्या, इसलिए ये किस लिए हम लोगों को सिखाया जा रहा है? नहीं, मैंने वहाँ पर पूछा भी था कुछ कमांडो से, तो उन्होंने कहा था कि ये आपकी सेफ्टी के लिए आपको सिखाया जाए, तब मुझे कोई डाउट नहीं हुआ। तो अकाउंट खुलवाया आपने, उसके बाद क्या हुआ फिर? जब अकाउंट खुलवाया तो ATM लोग ले लिए थे, तो जिनका जो जन्म तिथि था वही पिन कोड नंबर रखा गया। जितने लोग गए थे सबका जो है एटीएम पास अकाउंट खुलवा करके एटीएम दिया गया, और सबका पासवर्ड जो है उनका जन्म तिथि, और उसके बाद कौन ये सब कौन करवा रहा था? ये सब सुमित भाई करवा रहे थे, जैसे दुष्यंत भाई जैसे बोल रहे थे वैसे सुमित भाई करवा रहे थे। मतलब दुष्यंत सुमित से कह करके सबका पासवर्ड एक ही मतलब एक कोड में बना रहे थे लगता है। उसके बाद में क्योंकि उनके पास जो जो हम लोगों का पासपोर्ट था, एक जेरॉक्स कॉपी वो लोग ले लेते थे। अच्छा, पासवर्ड का तो आप लोग उनको मना नहीं किया मतलब कि मेरा पासवर्ड है, हमारा सैलरी आएगा तो हमारे अकाउंट में आएगा, तो आप लोग मेरा पासवर्ड आप लोग इस तरह से क्यों करवा रहे हैं? आप लोग कहे नहीं, कुछ उसका विरोध नहीं किए? जैसे हम उसका विरोध किए थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए भाई, जब हम आपको वहां से ला सकते हैं तो आपकी जो सैलरी है हम आपको घर नहीं भेजेंगे। तो हमें थोड़ा से विश्वास हो गया कि चलिए भाई जब इतना कर रहे हैं तो कुछ तो है, इसीलिए हमें डाउट नहीं हुआ। तो 1 महीने की सैलरी हमें जो आई थी, तो जैसे कि अभी महीने की सैलरी नहीं आई, जैसे कि हम लोग जब सिग्नेचर किए थे तो हम लोगों को अकाउंट में पहले बार में 1,95,000 आया, फिर उसी हफ्ते जैसे 2-3 दिन बाद फिर हमें 5,05,000 रुपये आए थे। इतना पैसा आया, आपने पैसा को घर पर भेजा? नहीं। क्यों? जब आपके अकाउंट में पैसा इतना आ गया तो इतना पैसा तो आप घर पर भेज सकते थे ना? जैसे कि हमें तो वहाँ पर कुछ पता भी नहीं था, तो हम कैसे भेजेंगे? अच्छा। तो हमने जो सुमित भाई थे और दुष्यंत भाई, उन दोनों को भी मतलब विनोद भाई बताए कि सबके अकाउंट में इतने-इतने पैसे आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि से मैं साथ में ही खड़ा था, मेरे ही मोबाइल से फ़ोन लगाए थे, तो हैंड फ्री कर हम लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं सब लोगों का अकाउंट नंबर आप विनोद भाई आप भेज दीजिए, आप उनसे अकाउंट नंबर ले लीजिए पहले, लेकर और आप हमारे यहाँ कोई एक ही लोग भेजिए, क्योंकि अब सारे लोग भेजेंगे तो दिक्कत। तो हमने विनोद भाई को अकाउंट नंबर दिया, 40,000 रुपए भेजे, थोड़ा हमें विश्वास हो गया कि चलिए अब हम हमारे अकाउंट में पैसे भेजेंगे। तो आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया, जो भी पैसा आया, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिला, ट्रेनिंग मिलने के बाद आप फिर युद्ध में जैसे हमें ट्रेनिंग के बाद जब हमें बोला गया कि आपको युद्ध में लेकर जाएंगे, तो हमने साफ मना कर दिया कि हम युद्ध में नहीं, हमें तो कोई और नौकरी बोलकर लेकर आए हैं, हमें तो गार्ड की नौकरी के लिए बोलकर लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि आपको गार्ड की नौकरी की नहीं, आपको रसिया आर्मी में भर्ती कर लिया गया, तो आपको पैसे मिले कि नहीं मिले? तो हमने कहा कि नहीं, हमें कोई पैसा नहीं मिला। तो हमने बोला कि भैया ये जो 7 लाख रुपए आए हैं, कहीं इसी की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको मत बताओ कि हमारे अकाउंट में पैसे आए। तो मैंने नहीं बताया उनको। तो उसके बाद में जब हमें यूक्रेन लेकर जा रहे थे, तो मैं गाड़ी में नहीं चढ़ रहा था। तो जैसे 2-3 लोग होते हैं ना, मार कर पीट कर, फिर अगर एक लोगों को मारोगे तो सारे लोग देखकर डर जाते हैं। कितने लोगों की टीम को लेकर जा रहे थे वहाँ पर आपके साथ? जैसे हम एक गाड़ी में जैसे एक सीट पे 2 लोग ही बैठे, तो मानकर चलिए 15 या 12 या 20 के करीब में थे। 20 लोग तरह करके हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे। तो उसके बाद में जब हमें
यूक्रेन लेकर गए, तो यूक्रेन जितना जो रसिया कब्जा कर लिया, उसके बाद में जब उसको जो जैसे युद्ध चल रहा था, उसके पीछे ही हमें रखा गया था पहली बार। तो जो कि वही बंकर बनाने का काम और जंगल से जो मोटी मोटी लकड़ियां होती वही काटने का काम हमें दिया गया था। तो 2-3 महीने तक हमें वहीं पर काम करवाया गया। यही सब काम करवाए थे। बस उसके बाद में फिर हमें बोला गया कि आप लोगों को आगे लेकर जाएंगे। तो हमने पूछा कि आगे क्या काम करवाना होगा, यही काम करवाना होगा। तो हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा मार मैं ही खाया था। हाँ, सबसे ज्यादा, क्योंकि कौन मारता था आपको? जो वहाँ के सोल्जर थे वही लोग मारते। जैसे सारे लोग नहीं मारते थे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, रसियन सोल्जर मारते थे आपको? सोल्जर वहाँ पे मारते थे। कुछ लोग थोड़ा हरामीपन के थे, वही लोग मारते थे। उसके बाद में कुछ अच्छे भी थे उसमें कि नहीं जाने दो, मत मारो, हम लोग बातें करते हैं इनसे। तो जब मारने लगे तो उसके बाद में गाड़ी में बैठा दिए, तो हमें फिर आगे लेकर गए। तो जब सुदोहा गांव में लेकर गए तो वहां पर हमें 1 हफ्ता तक कोई भी काम नहीं कर, वहां पर रखे, वही जो खाना वाना खाते थे, बस सोते थे, बस यही काम करवाएं। बाकी जो हमारे साथी गए थे उनको वहां से वो लोग वार में लेकर चले गए। जैसे 4-5 लोग, मतलब कि एक दूसरे की भाषा ये लोग न समझ, इसी तरह कर कर हम लोगों को लेकर वहां पर गए। उसके बाद में जब हम लोगों को युद्ध में लेकर गए तो रात के समय लेकर गए, कि हमें ये भी नहीं पता चल रहा था कि हम लोग किस रास्ते से आ रहे हैं, लोग घुमा फिरा कर लेकर जा रहे थे। तो उसके बाद में जब हम युद्ध में पहुंचे तब तक कुछ ही दूर पर एक रॉकेट आकर गिरा, तो धम से तो हम लोग डर गए। डरने के बाद जैसे उसकी जो लाइट रहती है गाड़ी की, वो बुझा दिया गया। उसके बाद में गाड़ी चलती जा रही है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गाड़ी लोग रात में चला कैसे रहे हैं। उसके बाद में जब चलाने के बाद वहाँ पे और घायल भी लोग थे, तो उनको गाड़ी में लोग लोड कर लिए, मतलब बैठा लिए। बैठाने के बाद वहाँ से गाड़ी रात में ही तुरंत रिटर्न चली आई, और हमें बोला गया कि आप इनके साथ ही में जाइए। तो नहीं, हमें वहीं पर उतार दिए। उसके बाद में जो गाड़ी वाला था, जो कमांडर उसमें बैठा था, वो जो घायल हो गए थे उनको वापस लेकर आए, और जो कि हमें वहीं पर छोड़ दिए। हमें उसके बाद बोला गया था कि आपको अभी 5 से 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इतना दूर तो मैं नहीं चल पाऊंगा। आपको अकेले का और सबको साथ में लेकर के? जैसे कि हमारे साथ में 10 लोग थे। अच्छा। जैसे 10 रसियन थे तो 2 इंडियन थे। उन लोगों की भाषा समझ में आ रही थी आपको? नहीं, बस मानकर चलिए कि हम लोग एक गूंग की तरह बस वही सुन रहे थे, इशारा बस हम लोगों को समझ में आ रहा था। बस एक पागलों की तरह, जैसे जिस तरह अंगुली दिखाते थे उस तरह हम लोग चलते थे। हाँ। तो वहाँ पर अटैक में, जहाँ पर वार हो रहा था, उस वार में आप लोग पहुंचे, बीच में गए थे वहाँ पर? कभी नहीं। वार में नहीं गए थे? नहीं, जैसे कि हम फर्स्ट बार ही गए थे, इसके पहले हम कहीं पर नहीं गए थे लड़ने। तो उसके बाद में जब हमें 7 किलोमीटर पैदल आगे जाना पड़ा, वहाँ पर गाड़ी वाड़ी नहीं जाती थी। जैसे अगर गाड़ी कोई लेकर जाएगा तो यूक्रेन वाले उड़ा देते थे, चाहे रॉकेट से, चाहे ड्रोन कैमरा से, किसी न किसी तरीके से उड़ा दे। तो हम लोगों को पैदल चलना पड़ता। तो उसके बाद में जब हम वहां पर गए तो वही जो कि मछली एक डब्बा आता था इतना छोटा सा, तो उसमें 5 से 6 लोग खाते थे। अच्छा। एक चम्मच, और एक पानी का बोतल दे देते थे, जो आजकल हमारी ट्रेनें में मिलती हैं, 20 रुपए की बोतल, वही दे दिए थे। तो वही मैं 1 हफ्ते पानी पिया था, जो कि भूखे दम, मतलब ये मन करता था कि अभी सुसाइड कर लूं। अच्छा, मतलब आपको खाना पीना वहाँ पर युद्ध में लेकर जा रहे थे वहाँ पर, और खाना पीना भी कुछ नहीं दिया जा रहा था आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं, बस वही सिर्फ वही मछली का एक डब्बा देते थे, जो साथ में साथ रहते थे, वही सब लोग 1-1 चम्मच खाकर बस पूरा दिन का। सैनिक जो थी वो लोग भी वही खाते थे कि उन लोगों के अलग से खाना वाना आता था? नहीं, उन लोगों को खाना आता था। जैसे कि जो हम लोग मछलियाँ खाते थे वो लोग अपने में बातें कर लेते थे, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा खाते थे, और हम लोग बस वही जीने के लिए, जैसे हम हुए, इंडियन हुए, श्रीलंका वाले हुए, जैसे कुछ लोग अच्छे खाते थे वहाँ पर, और बाकी लोग तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो चोट लगी थी आपको वहाँ पर, मतलब युद्ध के दौरान कोई, मतलब मिसाइल या फिर किसी बंदूक की गोली या किसी चीज से चोट लगी थी क्या आपको वहाँ पर?
हमें जैसे ग्रेनाइट बम से चोटें लगी, तो जैसे हमें जब लेकर गए थे तो 3 दिन एक बंकर में अकेले ही पड़े रहे। न खाना मिला, कुछ भी नहीं, बस रोने के सिवा मुझे और कुछ भी नहीं, बस वही घर की याद आती थी। तो आप घर की याद आती थी तो घर पर आप फोन करते थे कभी? जैसे हम लोगों का मोबाइल कमांडर पहले से पासपोर्ट और मोबाइल वो जमा कर लिए, जैसे जो नहीं दे रहे थे वो छीन लिए। तो घर से मतलब कि आपका संपर्क पूरा टूट गया था। चले गए तो घर पे कभी नहीं बात कर पा रहे। आप इस क्षेत्र में गए थे, रसिया में गए थे, इस चीज़ की जानकारी आपके परिवार वालों को थी कि आप वहाँ पर कोई गार्ड की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ करने के लिए जा रहे हैं? जैसे मैं अपनी पत्नी को बता कर गया था, तो मेरी पत्नी ने मुझे मना भी किया था कि नहीं आप मत जाइए। तो मैंने कहा कि मेरी घर की अवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, तो अगर हम कमा लेंगे तो कुछ लायक बन जाएँगे। मतलब 4 आदमी में मैं भी खड़ा हो सकता हूँ कि भाई। तो जितने लोग आपके साथ गए थे वो अभी तक कितने लोग वापस आए हैं वहाँ? मैं ही आजमगढ़ का वापस आया कि और कोई नहीं आया। आपको जो लिवा करके गए थे विनोद यादव, उनका अता पता है कहाँ पर है वो? वो जहाँ पर मैं लड़ाई करने के लिए गया था, अभी तक वो वहीं पर फँसे हुए हैं। उनका कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ पर है, और पूछने के बाद सब लोग मिसिंग कर। वापस कब आए? कैसे, मतलब वापस आने की व्यवस्था आपकी कैसे बनी? सरकार ने आपको कैसे वापस भेजा है, रसियन सरकार? जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे जुलाई में, तो उन्होंने कहा था कि जितने हमारे भारतीय हैं उनको इंडिया भेज दिया जाए, उनको छुट्टी दे दिया जाए। तो उसी तरह से हमें पता चला, तो एमबीसी के थ्रू फिर मैं इंडिया वापस आया हूँ। जब मैं आया था तो एमबीसी वालों ने ही टिकट मुझे दिया था वहाँ से आने के लिए। तो आप कब आए यहाँ पर वापस? मैं अक्टूबर लास्ट मतलब शुरू ही अक्टूबर में आया था। अच्छा, अक्टूबर में आए थे। आप वहाँ पर रसिया में जब गए थे, जब जैसे मतलब आपको चोट भी लगी है, तो कहीं आपको हथियार चलाना सिखाया गया था, तो आपने भी वहाँ पर कोई हथियार चलाया तो नहीं था यूक्रेन के ऊपर? आपने भी उसमें आर्मी की तरफ से शामिल हुए थे? उसमें कुछ आपने जैसे बता रहे हैं बारूद-वारूद मारना, ये सब कुछ किए थे? आपने भी कोई एक्टिविटी किया था ऐसा कुछ? जैसे कि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे ना, तो एक कमांडर घायल हो गया था। जैसे मैं इस लड़ाई में 11 दिन ही, क्योंकि मुझे 11वें दिन जैसे मुझे चोट लग गई थी। जैसे मैं एक रसिया कमांडर था, उसको हम लोग 6 लोग उठाकर लेकर भाग रहे। तो जब भाग रहे थे तभी जो जैसे कि यूक्रेन वाले हमें घेर लिए थे। जो ड्रोन अटैक होता है ना, वो चारों तरफ से हमें ड्रोन अटैक से घेर लिए थे। घेरने के बाद फिर हम लोग भागने लगे। जो कमांडर था वो हमें छोड़कर पहले ही भाग गया था, उसको पता चल गया था। तो उसके बाद में एक रसिया वाला था जो सोल्जर, वो हमारे सामने ही उसको ड्रोन अटैक हुआ जब, वो तुरंत उसका पैर ही खत्म हो गया और वो तड़प कर वहीं पर मर गया। जैसे मैं उसको बचाने के लिए गया, उसको हाथ पकड़कर उसको उठा रहा, तो मैं वहाँ पर हमें जैसे खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा था, तो मुझे जान जैसे उठाने के लिए ताकत ही नहीं थी। मतलब कमजोरी आपको? बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी कि मैं एक आदमी को नहीं उठा पा रहा हूँ। तो मैं रोने लगा कि बताइए, जब मैं एक आदमी को नहीं बचा सकता तो मेरे जीने का क्या मतलब? तो उसमें मैंने जैसे कि मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, तो मैं सुसाइड करने की कोशिश भी किया था वहीं सुसाइड पे। करने की कोशिश कर रहे थे आप वहाँ पर? तो जैसे कि मैं वहाँ पे सुसाइड करने के लिए, जो मैं AK-12 था, तो जब मैं लगाता था यहाँ पे, तो मैं घर की याद आ जाती थी, बच्चों की याद आ जाती थी। तो मैं सोचा कि फिर वो बंदूक को हटा लेता था। मतलब जो बंदूक आपको अपने सुरक्षा के लिए दिया गया था, उसी बंदूक से आप अपना सुसाइड करना चाहते थे उस समय वहाँ पर? ऐसी स्थिति आपके दिमाग में वहाँ पर क्रिएट हो गई? जी, क्योंकि वहाँ पर जब खाने के लिए नहीं मिल रहा था और जो कि सोने के लिए नहीं ठीक तरीके से मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे अटैक होते थे, ड्रोन अटैक होते थे और जो रॉकेट आकर गिर रहा था, पूरी ज़मीन हिल जा रही, ऐसा मंज़र था। तो आपने 7-8 महीना वहाँ पर बिताया, जनवरी से गए थे, अक्टूबर में लगभग आए। तो इसके दौरान जो आपका पेमेंट बना था, आपको पेमेंट मिला कि नहीं मिला अभी तक? जैसे कि जो हमारा अकाउंट खोला गया था, तो वो एटीएम तो सुमित और दुष्यंत ले लिए थे। तो लेने के बाद जो कि हमें सिर्फ विश्वास पे एक ही मतलब 40,000 रुपए हमारे घर भेजे थे। उसके बाद में जो सारा पैसा आया था, दुष्यंत और सुमित दोनों मिलकर निकाल लिए। तो आपके अकाउंट में पैसा आया था? कितना पैसा आया था? मेरे अकाउंट में जब हम लोग सिग्नेचर किए थे तो 7 लाख रुपए आ गया था। उसके बाद में जैसे 1 महीने के 2-2 लाख कर मान लीजिए 8 महीने था, तो 8 दूनी 16 लाख रुपए ये हो गए, और जो मुझे चोटें लगी थी वो उसका 30 लाख रुपए आया। तो ये सारा जो पैसा है वो सुमित और दुष्यंत ने निकाल लिया। यानी कि रशियन सरकार ने आपको आपके अकाउंट में 53 लाख रुपए लगभग भेजा है। 53 लाख में आपको मिला कितना है सिर्फ?
40,000 रुपये। 40,000। बाकी और पैसा आपके अकाउंट में, उसमें जो रशियन का अकाउंट है उसमें है कि नहीं पैसा उसमें अभी? नहीं, इस समय 73 रुपये और 99 पैसे बचे हुए हैं। तो आपने सरकार से अभी तक इसका कोई शिकायत किया है कि मेरे अकाउंट में जो भी पैसा आया था, इन लोग हमको भेजे थे वहाँ पर बजा करके मेरा पैसा निकाल लिया, आपने कुछ किया सरकार से? कोई कंप्लेन उप्लेन दर्ज कराया है कि नहीं कराया अभी? मैं अभी कोई कंप्लेन नहीं किया हूँ, कंप्लेन क्यों नहीं किया अभी तक आपने? क्योंकि मेरे वहाँ पे साथी बजे हुए हैं। अगर मैं कंप्लेन करूँगा तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है, इसी का डर है मुझे। तो आपने सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? बस मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा हम्म। कि जितने मेरे भाई बजे हुए हैं उनको इंडिया वापस बुला लिया जाए, और जो उनका सैलरी था, जो और मुआवजा है, उनको दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपको रसिया में दुष्यंत भाई मिलेंगे और दिल्ली में सुमित भाई मिलेंगे।